तो सबसे ज़्यादा ताकतवर देश का हित इसमें होता था और उसका प्राबल्य भी बना रहता था। और इस तरह से प्रभुत्वशाली देश जोर ज़बरदस्ती के माध्यम से जो है क्या करते थे, छोटे देशों को अपनी तरफ रजामंद कर लेते थे, उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, खींच लेते थे। तो अक्सर रजामंदी का तरीका जोर ज़बरदस्ती से कहीं ज़्यादा जो है कारगर साबित होता था। इस तरह से आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सिर्फ सैन्य शक्ति और आर्थिक बढ़त के बूते ही नहीं, बल्कि अमेरिका की सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका एक कारण है। क्योंकि अमेरिका जो है केवल सैनिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में ही जो है लोगों को अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से, अपने कार्य करने के तरीके से, कार्यशैली से प्रभावित कर लेता है और लोग ना चाहते हुए भी उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। चाहे हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन ये सच है। और आज अच्छे जीवन का रहस्य जो है वो अमेरिकी की देन मानी जाती है। लेकिन सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी ने नीली जीन्स अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई। तो जिस तरह से आप ये सोच रहे हैं कि अमेरिका की देन हर, जैसे एमबीए की पढ़ाई भी है, इंटरनेट भी है और सैनिक क्षेत्र में भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, तो उसी तरह से लोग जो है अच्छे जीवन, जिस तरह से अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरह से अमेरिका में उन दिनों युवा लोग जो है नीली जीन्स पहन करके जो है अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करते थे और वो सोचते थे कि मैं बहुत अच्छा बन गया हूँ। एक ऐसा अच्छा जीवन जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को वो मात दे पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं था। अमेरिका ने ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत संघ से बाजी मार ली। तो सोवियत संघ का क्या था हिसाब किताब कि वो जो भी चीज़ें बनाता था वो एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए बनाता था और उसे अपने यहाँ रख करके अपने यहाँ के लोगों का ही उसमें प्रयोग होता था। बाहर को सप्लाई, दूसरे देशों को सप्लाई नहीं किया जाता था। तो इस तरह से जो है ये देखा गया कि वैकल्पिक व्यवस्था इनकी थी कि पूरे शीत युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर इनकी चल रही थी। अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल किया। उसने ये देखा कि सांस्कृतिक क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रभावित करता था दूसरे के लिए, वो ये था कि अमेरिका का बात व्यवहार, बर्ताव और उसको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो अमेरिका ने प्रभुत्व के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जीत हासिल की और ये देखा गया है कि लोग जिस तरह से नीली जीन्स पहन करके अपने आप को फ्री महसूस करते थे और अपने आप को एक बहुत बड़ा महसूस करते थे, उसी तरह से अमेरिका भी जो है सदियों से अपने ही दम पर, अपने आप में, अपने यहाँ की चीज़ों का इस्तेमाल करके, अपने यहाँ चीज़ों का निर्माण करके वो पूरी दुनिया में इस बात को साबित कर चुका है कि आज जो कुछ भी देन है पूरी दुनिया में वो अमेरिका की ही देन मानी जाती है। अब हम अध्ययन करेंगे अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। तो जब कोई बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो खुद उसकी ही चीज़ें जो है क्या करने लगती हैं, एक मार्ग में अवरोध पैदा करने का कारण बन जाती हैं। तो अमेरिकी साम्राज्य के पतन के बाद ये देखा गया, अमेरिका में जो है, अमेरिका का इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उसकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। जैसे सोवियत संघ का जो पतन हुआ उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरियों के कारण ही हुआ। ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। मतलब जब आदमी बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है और वहां से जब वो उसे नीचे देखता है तो उसे खुद ही डर लगने लगता है और वही डर उसकी क्या बन जाती है, बाधा।
तो अमेरिका के साथ भी ऐसा ही है। अमेरिकी शक्ति के राह में 3 बड़े अवरोध हैं। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद के सालों में ये व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़ते थे। मतलब 11 सितंबर 2001 में जो घटना घटी थी, पहले आप अभी इसी चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं। उसके पहले अमेरिका को ऐसा लगता था कि उसकी बराबरी करने वाला या उसका मुकाबला करने वाला, उसे हराने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद जो है उसे ऐसा लगने लग गया कि उसे भी कोई मात दे सकता है। इसलिए पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट है, मतलब उसकी संरचना है। यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है। शासन के 3 अंग कौन से हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो यहीं पर जो है इसकी 3 शक्तियों का बंटवारा है और यही बुनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। तो अमेरिका में भी सारी शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? राष्ट्रपति को। वहाँ प्रधानमंत्री नहीं है, केवल राष्ट्रपति हैं। इसलिए कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं और राष्ट्रपति को प्रदान होने के कारण ही जो है राष्ट्रपति समस्त सेनाओं का भी प्रयोग करते हैं, राष्ट्रपति समस्त कार्यों का प्रयोग करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। और अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली दूसरी अड़चन भी अंदरूनी ही है, खुद अमेरिका की है। इस अड़चन के मूल में है अमेरिकी समाज जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। मतलब अमेरिका के लोग ये सोचते हैं कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, उनका मतलब उनकी किसी भी चीज़ को लेने और पाने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से अमेरिका में जन संचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले कोशिश करें, लेकिन अमेरिकी राजनीति संस्कृति में शासन के उद्देश्य और उसके तरीके को लेकर गहरे संदेश भरे हुए हैं। मतलब लोग ये सोचते हैं कि उनकी संस्कृति को लेकर के, उनके सैन्य ताकत को लेकर, उनके बनावट संरचना को लेकर के हर कोई जो है दूसरा देश उनकी नकल करना चाहता है। ऐसा भाव लोगों के मन में भरा हुआ है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। मतलब जिस तरह से अमेरिका में लोग क्या करते हैं कि अपने सैन्य अभियान को या ये कह लीजिए अपने सैनिकों का प्रदर्शन करने के लिए ताकत दिखाते हैं, यह बात अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाती है। अमेरिकी ताकत की राह में तीसरा व्यवधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतया अमेरिकी ताकत पर लगाम कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की जो ताकत है उस पर लगाम लगाने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। अगर अमेरिका जब तक न चाहे तब तक उस पर कोई भी लगाम नहीं लगा सकता है। इस संगठन का नाम है नाटो। तो नाटो में जितने भी देश शामिल हैं, उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन में जितने भी देश शामिल हैं, अगर वो चाहें तो खुद अपने ऊपर लगाम लगा सकते हैं, लगाम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई भी नहीं है जो अमेरिकी सैन्य ताकत के आगे अपनी क्षमता दिखा सके। और अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के संगठन को कायम रखने में जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। क्यों ऐसा देखा जाता है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है या विश्व व्यापार है वो दुनिया के सभी देशों तक फैला हुआ है। ठीक है, इसलिए जो है वहाँ पर जो है इस कारण से ये संभावना बनी रहती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथ ही देश उसके वर्चस्व पर कहीं अंकुश न लगा दे। तो इस तरह से अमेरिका के द्वारा यह देखा जाता है कि उसके वर्चस्व पे अंकुश लगाने के लिए अगर कोई है तो खुद अमेरिका ही है, या नाटो संगठन में शामिल देश हैं, अन्यथा इसके अलावा और कोई नहीं है जो उसके वर्चस्व पर अंकुश लगा सके।
अब हम अध्ययन करेंगे अमेरिका से भारत के संबंध।